डीएम के कहने के बाद, एसडीएम के कहने के बाद उसकी क्या हैसियत है। और मैं ये भी ठीक से जानता हूँ यह पूरी सूचना अभी योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंची होगी। एसडीएम साहब से कहना चाहता हूँ, प्रशासन से कहना चाहता हूँ, और एसडीएम साहब हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ले जा करके सरकार को बताएं कि अगर बारिश की जो बूंद है वह रोक नहीं पाई हमको, तो सत्ता कैसे रोक पाएगी। और यह बात वाली योगी तक पहुंचेगी। की जो प्रति है अनादिकाल से, मुगल काल से वो जानी जाती है और उस समय से वो प्रसिद्ध है। और डम्बर बाबा गौ की रक्षा करते समय मुगल शासकों के द्वारा भाले के प्रहार से मार दिए गए और मरते समय उन्होंने कहा था, एक तो जितने लोग चाहते हैं डम्बल बाबा को बचाना वो सामने में आइए, बारिश से मत भीगिए। जितने लोग उधर दिख रहे हैं जो चाहते हैं इसको बचाना, इस प्रति को बचना चाहिए। दूर दूर से डरना नहीं होता। हमारे लोग कल सुबह से कह रहे हैं बारिश हो रही है, मैंने कहा बारिश पे बैठना चाहिए, हम लोगों को चल करके टेंट लगाना चाहिए। हम बारिश से डर जाएंगे तो ये जो झूठ करने वाले लोग हैं उनका सामना कैसे करेंगे, बारिश हमको कैसे निकाल सकती है। आज इस दिगंबर बाबा और डम्बल बाबा के पवित्र पावन भूमि को बचाने के लिए ये जो धरना ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा है, यहाँ पे उपस्थित जद्दू बाबा जी, आदरणीय प्रधान जी, सत्य प्रकाश जी, वीरेंद्र भाई, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह करुणेश जी, समुपस्थित मेरे जितने भी साथीगण हैं दूर दूर से आए हैं, नौजवान साथी हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं। आज बारिश नहीं होती तो कमाल भी दिखता आपको, संख्या भी दिखती, और संख्या अभी पर्याप्त है। दो बातें कहना था। बचपन में जब हम लोग बेलथरा बाजार आते थे तो जो भी मुझे लेकर के आता था साइकिल से, जैसे भी, क्योंकि बाजार एक ही थी बेलथरा, हम लोग आते थे तो साइकिल रोक करके पति को प्रणाम करते थे। वहाँ कोई आकार नहीं है, निराकार है दिगंबर बाबा। और पूरी जो 52 एकड़ की पवित्र भूमि है, आज भी उस पर पेड़ नहीं उगता है। कल्पना करिए कि जहांगीर के काल की बात है, उसके बाद अकबर आया, उसके बाद दुनिया भर के शासन मुगलों के हुए, फिर उसके बाद अंग्रेजों की शासन हुआ, उसके बाद 75 वर्ष तक और सत्ता हुई, लेकिन किसी ने उसको छूने की हिम्मत नहीं की, इसलिए कि जिसने भी छुआ उसका कुल नाश हो गया। और अभी हमारे संघ के अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जिस एसडीएम ने, राजेश गुप्ता ने इस भर्ती को अलॉट करने का काम किया, उसकी पत्नी मर गई, सब सर्वनाश होगा। और जिसके इशारे पर राजेश गुप्ता ने कहा, अभी एक अधिकारी बोल रहे थे कि राजेश गुप्ता तो करने वाला नहीं था, वो डर रहा था, लेकिन जो उस समय की तत्कालीन डीएम थी उसने दबाव बनाया सौम्या अग्रवाल ने, और कहा कि तुम भी इसको मानते हो, तुम भी इस आडंबर को मानते हो, तुम भी इस धर्म को मानते हो, तत्काल उसको करके भेजो। किस एसडीएम की हिम्मत है डीएम के कहने के बाद वो नहीं करेगा। आदरणीय दद्दू बाबा जी एक छोटे से कर्मचारी लेखपाल को बोल रहे थे, लेखपाल की क्या हैसियत है आप सबको पता है। डीएम के कहने के बाद, एसडीएम के कहने के बाद उसकी क्या हैसियत है। और मैं ये भी ठीक से जानता हूँ यह पूरी सूचना अभी योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंची होगी। योगी आदित्यनाथ तक यदि सूचना पहुंच गई होती तो यह काम जो अधर्म का काम होने जा रहा है, एक मंदिर बचाने के लिए हम 500 वर्षों तक लड़े, और जिस मंदिर को हमने 500 वर्षों तक बचा करके रखा उस पर हम कोई निर्माण होने देंगे, यह कतई नहीं हो सकता। यहाँ सोशल मीडिया और मीडिया के लोग बैठे हैं, मैं इनके माध्यम से संदेश दिलवाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि 1857 की क्रांति फिर से बेलथरा में दोहराई जाए। उत्तराखंड के लोगों से पूछना चाहिए, मैं जिस चीज को प्रण लेता हूँ उसको करके दिखाता हूँ। ये मेरी नहीं, माँ शांभवी और डम्बल बाबा की प्रेरणा है। हम सबको उन्होंने इकट्ठा किया है। ये नेतृत्व सिर्फ डम्बल बाबा का है, कोई नेतृत्व मैं करने वाला नहीं हूँ। उनकी प्रेरणा से उन्होंने गाय बचाने के लिए जो बलिदान किया, हम उनको बचाने के लिए अपना बलिदान करने के लिए एसडीएम साहब अपनी जो सुना रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ एसडीएम साहब आकर के हमारे बीच बैठिए। शायद अभी बता रहे थे कि कहीं चले गए हैं। 2 मिनट लगेगा एसडीएम को बचाने में, 2 मिनट लगेगा एसडीएम साहब को बाहर निकालने में। हम वो रास्ता भी अपनाना नहीं चाहते। अभी जो लोकतांत्रिक तरीका है उसको हम अपना रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। अभी ये धरना शुरू हुआ है। जिस दिन प्रदर्शन बलिया के लोगों ने शुरू किया एसडीएम साहब, उस दिन इस जिले में कोई अधिकारी, जब अंग्रेज अधिकारी नहीं रह पाए तो ये अधिकारी क्या सीख पाएंगे। ये तो हमारे अधिकारी,
तो यह बात जा करके आपको जितने भी ये निकम्मे अधिकारी हैं उनको बताने का प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी यह प्रयास आपको भी करना चाहिए कि जिस सौम्या अग्रवाल ने यह सुकृत करने का काम किया उसको आप बर्खास्त करने का काम कीजिए। कि जान करके कि धार्मिक भावनाएं इतने लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं डम्बर बाबा के प्रति है, जो बलिया और बलिया के बाहर भी रहते हैं उनकी भी धार्मिक भावनाएं, उनकी आस्था उनके प्रति कितनी प्रबल है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अभी ये धरने हमने कहा था, ये धरने से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। आज बारिश हुई है, कल फिर वहां ध्वज लगने जा रहा है, कल वहां ध्वज लगेगा ग्रामीणों के उस पर 51 फीट का एक ध्वज लगने जा रहा है। हम लोग ध्वजारोपण करेंगे वहां पे। उस पवित्र भूमि को बचाने के लिए जो जो करना पड़ेगा, पहले लोकतांत्रिक फिर अलोकतांत्रिक दोनों करेंगे। जरूरी नहीं है जब घी सीधे उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ा करना पड़ता है। और ये मेरे जाने से मैं तो धर्म के लिए, कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये धरना देंगे सरकार के खिलाफ, तो हो सकता है सरकार आपके खिलाफ हो जाए। मैंने बताया राजनीति मेरे लिए सेकेंडरी है, पहले मेरे लिए धर्म बचाना है। यदि धर्म के लिए राजनीति में जाना होगा, धर्म बचाने के लिए, या धर्म के उस पर पैर रख के मुझे राजनीति में जाना होगा, तो ऐसे राजनीति मैं पैरों से मार दूंगा। मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है, और जिसको ये लग रहा हो कि ये धरना उससे मेरी राजनीति समाप्त हो जाएगी, मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा, तो ऐसे चुनाव में मुझे जाना भी नहीं है। जहां डम्बल बाबा की प्रति मैं नहीं बचा पाऊं, ऐसी सत्ता में मुझे जाना भी नहीं है। मैं संघर्ष करूंगा जितना भी हो सकेगा। अभी तो शुरुआत हुई है। रात में मैंने जितने लोगों को बता सका प्रधान जी, उतने लोग उपस्थित हैं। यदि 2 दिन का समय मिलता, केवल 2 दिन का समय मिलता, तो बारिश नहीं तूफान भी आती तो कचहरी भरी होती। और अगली बार एसडीएम साहब देखेंगे, अभी हम लोग धरना देने आए हैं और अगली बार प्रदर्शन करने आएंगे। जब प्रदर्शन करने आएंगे तो शायद ये तहसील की एक ईंट लेकर के जाएंगे, और वो ईंट उस जुल्मी डीएम के खिलाफ प्रयोग करेंगे। वो ईंट उस जुल्मी डीएम के खिलाफ प्रयोग करेंगे जिसने जानते हुए कि डम्बल बाबा की पवित्र भूमि को मुगलों ने नहीं छुआ, अंग्रेजों ने नहीं छुआ, 75 वर्ष की सत्ता ने नहीं छुआ, उसको हमने छूने का साहस किया है। उसका परिणाम क्या हो सकता है, मैं फिर कहना चाहता हूं। आप सब कभी किसी नेता के बहकावे में मत आना। बहुत लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। तमाम अधर्मी लोग हैं जो आपके पास आएंगे कि आपसे क्या मतलब है। हो सकता है प्रदर्शन में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए, हो सकता है कि आपको जेल भेज दिया जाए। बलिया के लोग जेल से नहीं डरते। हमने 5 साल पहले बलिया को आजाद करा दिया था। जब हम अंग्रेजों से जब सत्ता कायम थी, जुल्मी सत्ता थी, उससे अपने बलिया को बचा करके 4 वर्ष पहले ला सकते हैं। तो डम्बर बाबा की प्रति पे तो हमारी आस्था है, वो हमारा मंदिर है। मंदिर को कैसे किसी को छूने देंगे। एक मंदिर को गिराने, एक मंदिर को बचाने और उसको बनवाने के लिए लाखों लोगों ने आहुति दी, कार सेवा किया। इसके लिए भी कार सेवा करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग कार सेवा करेंगे। मैं फिर से चाहता हूं, एसडीएम साहब से कहना चाहता हूं, प्रशासन से कहना चाहता हूं, और एसडीएम साहब हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ले जा करके सरकार को बताएं कि अगर बारिश की यह जो बूंद है वह रोक नहीं पाई हमको, तो सत्ता कैसे रोक पाएगी। और यह बात सारी मोदी को बात पहुंचेगी और निश्चित रूप से इसका परिणाम। मैं फोन पे गुरु प्रसाद से बात किया और मैंने उनको भी इसी अंदाज में बताया, जैसे मेरा अंदाज ही यही है। मैंने पी गुरु प्रसाद के उसके प्रमुख सचिव हैं, उससे भी बात किया था फोन पे। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दिए। उसमें उन्होंने पूछा कि क्या जन सुनवाई हुई, क्या लोकल सुनवाई हुई। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो उसके पहले जन सुनवाई होती है। किसी ना प्रधान से पूछा गया, ना किसी का कंसर्न लिया गया। बिल्कुल अलोकतांत्रिक ढंग से डीएम के मानसिक उपज से, केवल इसके लिए कि हमको उस प्रति को उजाड़ना है, उस प्रति को समाप्त करना है। इस मानसिक रोगी डीएम के कारण वह भूमि अलाट हुई है। जैसे वो भूमि अलाट हुई है वैसे वो वापस ही ना हो, वो डम्बल बाबा की पवित्र भूमि के नाम से चरागाह निरूपित हो, ये हम लोग चाहते हैं। भूमि को संरक्षित भूमि घोषित किया जाए। वह भूमि ऐसा नहीं कि आज हम लड़े, हमारी आने वाली पीढ़ियां हो सकता है कमजोर हो सकता है वो लड़े ना। जिस प्रकार से भी धार्मिक भावनाएं, धार्मिक वातावरण बना हुआ है, हो सकता है कि ना काम कर पाए।
तो इसलिए उस भूमि को चरागाह भूमि बनाया जाए, संरक्षित किया जाए। हम लोगों के बीच में आदरणीय एसडीएम साहब भी आ गए हैं। सबका ज्ञापन लेने के लिए आइए एसडीएम साहब। वैसे एसडीएम साहब ऐसे पहली बार हम लोगों को मिले हैं तहसील में, जो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं और निश्चित रूप से यह काबिल तारीफ है। वैसे हम लोगों के धर्म से नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों के धर्म के प्रति इन्होंने आस्था अपनी दिखाई है और कहा है कि मैं भी मन से नहीं चाहता हूं कि वहां बने, इसलिए कि धार्मिक भावनाएं पहले प्रथम रुकल, धार्मिक भावनाएं पहले। भाई जनता एक व्यक्ति अगर खड़ा होकर के कह दे कि मैं चाहता हूं कि 136 के भी वहां बने जाए, कोई वहां WTP बने, वहां पर डिटेल प्लान बने, हम लोग इस धरने को समाप्त कर देंगे। एक व्यक्ति भी पूरे क्षेत्र का लगभग 3 से 3.5 लाख लोगों की आस्था उसमें टोटल है। 132 के बीच से कितने लोगों को बिजली मिलने वाली है? तो बस मैं यही कहता हूँ, एसडीएम साहब आ गए हैं, इनको ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे और चाहेंगे कि 2 शब्द निश्चित रूप से हम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, संदेश कैसे पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री तक, वो जरूर बताएं। आप सभी सम्मानित जन उपस्थित स्वीकार करेंगे। जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को या जिन पदाधिकारियों को जाना है वहाँ मेरे द्वारा भेजा जाएगा और जो भी समुचित कार्रवाई मेरे स्तर पर बहुत धन्यवाद। दिगंबर बाबा की बोलिए, दिगंबर बाबा की, दिगंबर बाबा की, राम स्वरूप जी महाराज की, राम स्वरूप जी महाराज की। ये आवाज हम लोगों की बुलंद करिए और ये कोशिश करिए कि किसी भी, देखिए मैं एक बात, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश मिश्र है। मैं ग्राम मिश्रौली बिलथरा और बलिया का निवासी हूँ। मैं डम्बर बाबा भूमि बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हूँ। आज जो है संघर्ष समिति की ओर से जी बेलथरा तहसील मुख्यालय पर जी 1 दिवसीय धरना दिया गया था। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि वो डम्बर बाबा की जो परती है अनादिकाल से, मुगल काल से वो जानी जाती है और उस समय से वो प्रसिद्ध है। और डम्बर बाबा गौ की रक्षा करते समय मुगल शासकों के द्वारा भाले के प्रहार से मार दिए गए और मरते समय उन्होंने कहा था कि मुझे आप लोग घुमाओ और जितना शरीर का खून जितने एकड़ ज़मीन में मेरा टपकता रहेगा उतनी ज़मीन आप लोग गौ के नाम से छोड़ दीजिएगा। उसमें सिर्फ गौ चरेंगी, इसके अलावा उसमें कोई कार्य नहीं हो सकता है। अगर उसमें कोई भी कार्य निर्माण करेगा तो उसको कुशल नहीं होगा, उसकी क्षति ही होगी। ये डम्बर बाबा का कहना था। तो क्या ऐसा कुछ प्रयास हो रहा है क्या? ऐसा प्रयास इसके पहले बहुत लोगों ने किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। बिजली विभाग वाले भी आए, उसमें पोल गाड़ने का प्रयास किए, लेकिन एक गड्ढा खोद रहा था, उसकी आंख फूट गई खोदते समय, वो अंधा हो गया, छोड़कर लोग भाग गए। और कुछ PWD वाले भी रोड का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वो भय के कारण कोई लेबर भी उसमें काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। सारे लेबर बोले इसमें हम काम नहीं करेंगे और जनता का भी विरोध हुआ। इसको लेकर रोड जो है बाबा के परती से घूम करके चारों तरफ से गई है। इसमें किसी प्रकार का रोड का भी निर्माण आज तक नहीं हुआ। सरकारी राजस्व अभिलेख में जी वह कई ग्रामों का जो है जी वह रकबा इसमें इंक्लूड है। जी इसमें गाय चरती हैं, यह भी सही है जैसा कि लोग बता भी रहे हैं। जी इस स्थिति में कई गांवों का मजरे के ये जो भूमि है जी इसको लेकर के तमाम सारे लोग आज आंदोलित हुए। जी इसके लिए आप लोगों ने एसडीएम को पत्रक भी दिया। जी उसमें क्या मांग है आप लोगों की? जी हम लोग की मांग है कि ये गलत तरीके से आवंटित किया गया है। क्या किया गया है? पहले तो गांव समाज या किसी भी जिन गांव के नाम से वो बंजर पड़ती है, उन गांव के प्रधानों से किसी प्रकार का स्वीकृति किसी प्रकार की नहीं ली गई, कोई प्रस्ताव नहीं लिया, कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर कोई गया भी लेखपाल तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं ये बाबा की परती है, इस पर हम लोग कोई प्रस्ताव नहीं कर सकते हैं।
अगर हम लोग इस पर दस्तखत कर देंगे तो हमारी क्षति हो जाएगी। जो पूर्व काल से हम लोग देखते आए हैं, हम लोग कतई प्रस्ताव नहीं करेंगे। कोई मेंबर तक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया। माने जो भी किया गया है सब ऊपर पर ही है, इसको अलॉट जी कर जी दिया। बिल्कुल बिल्कुल। किसके नाम से अलॉट किया गया है? ये पावर प्लांट कोई बन रहा है, उसके नाम से किया गया है। और भी सुन रहे हैं कि वाटर पंप कोई आया था, वो भी चला गया, नहीं लोग बनाने दिए। और न्यायालय का भी सुन रहे हैं। अब अभी तो लोग आए नहीं हैं, न्यायालय के लिए भी सुन रहे थे कि ऐसा कुछ है, लेकिन अभी मौके पर तो कोई आया नहीं था। सिर्फ पावर प्लांट वाले ही आए थे, 2 बार आए लेकिन बैरन चले गए। माने आप लोगों का ये कहना है कि उस एरिया में, उस भूमि के अंदर जी कोई कुछ भी निर्माण करेगा तो उसका कुशल नहीं होना है? बिल्कुल नहीं होना है। अभी इसके पहले जिस एसडीएम महोदय ने इसको आवंटित स्वीकृत किया था, उनकी पत्नी तुरंत मर गई। कुछ ही दिन के अंदर, 2-4 महीने 6 महीने के अंदर उनका भी देहांत हो गया। और इसके पहले भी बहुत लोग प्रयास किए, किसी का लड़का हुआ, किसी की पत्नी मरी, किसी का कुछ हुआ, माने नुकसान हो छोड़ करके किसी का आज तक फायदा नहीं हुआ। माने आप रूप से कोई उस पर जमीन पर अपना कब्जा करने की नियत रखता है, उसका नुकसान होना बिल्कुल होना है भाई। बाबा उसको बख्शेंगे नहीं, सत्यानाश हो जाएगा उसका। ये कितने दिनों से भूमि इस तरह की चली आ रही है? ये करीब करीब ये मुगल शासन से चली आ रही है, अंग्रेजों के शासन से चली आ रही है। मूल रूप से इसमें किस तरह के पूजा पाठ होते हैं? इसमें हर 2 साल 2.5 साल पर इस पर यज्ञ होती है। यज्ञ मेरे द्वारा ही कराई जाती है। इसके पहले भी जो रहे होंगे लोग, पूर्व लोग, वो भी कराते होंगे, लेकिन 4-5 बार तो यज्ञ मैं ही करा चुका हूँ। और सालाना भी कोई पूजा होता है क्या? हाँ, सालाना सावन महीने में शुक्ल पक्ष के दूसरे बृहस्पतिवार को यहाँ पर बहुत विराट ऐतिहासिक मेला लगता है, जहाँ पर कि क्षेत्र के, नगर के बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और बाबा को दूध में क्या होता है? बाबा को दूध नहवाया जाता है, फूल माला चढ़ाया जाता है, बतासा चढ़ाया जाता है, गौ माता के लिए भूसा चढ़ाया जाता है, चूनी चढ़ाया जाता है, गौ माता की आरती की जाती है वहाँ पर उस दिन, जिस दिन मेला लगता है। बड़े श्रद्धा के साथ लोग आते हैं और बाबा की भूमि पर पूजा पाठ करते हैं, कथा वार्ता सुनते हैं। और ये तो हर प्रति महीना, हफ्ता दिन, आज भी चल रहा है, हफ्ते में 2-4 दिन चल ही जाता है। कल का भी कोई कार्यक्रम आप लोगों का निर्धारित है क्या? जी, कल का कार्यक्रम है। मेरे कुछ साथीगण लोग हैं, तो उसमें क्या है कि एक ठो हमारा ध्वजा स्थापन का कार्यक्रम है, जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और उसके उपलक्ष्य में कुछ हमारे कलाकार बंधु भी आएंगे, जो कि वहाँ पर अपना माने कल, माने कब, कै तारीख को? कल तो मतलब कि 26 तारीख कल है, शनिवार दिन होगा। माने कल ये कार्यक्रम आपका संपादित होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल होगा। माने आप लोग किसी कीमत पर इस पर कोई कब्जा नहीं होने देंगे? और जब तक जान है तब तक कहाँ से हो पाएगा। जब एक बछिया के लिए, एक जानवर के लिए बाबा प्राणों को आहुति दे सकते हैं, तो अपने बाबा के लिए मैं क्या नहीं दे सकता हूँ। ठीक, शुक्रिया।